गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने द पी ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट में अमोनिया के सभी प्रिपरेशन मेथड्स को डिस्कस कर लिया था। हम उससे आगे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमोनिया के अंदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम यहाँ पर अमोनिया की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन डिस्कशन। फर्स्ट लाइन है यहाँ पर, अमोनिया इज ए कलरलेस गैस विद पंजेंट ऑर्डर। यहाँ लिखा हुआ है जो अमोनिया है वो किस तरह की गैस है, कलरलेस, मतलब उसका कोई रंग नहीं है, रंगहीन गैस है। विद पंजेंट ऑर्डर, लेकिन उसकी जो गंध है वो बहुत तीखी है। पंजेंट ऑर्डर गैस है जो अमोनिया है, पंजेंट मतलब तीखी, ठीक है। उसकी जो गंध है अमोनिया की वो बहुत ज़्यादा तीखी है। सेकेंड लाइन चेक कीजिए, इट्स फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर 198.4 केल्विन एंड 239.7 केल्विन। यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट गिवन है किसके लिए, अमोनिया के लिए 198.4 केल्विन, तो उसका क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, और 239.7 केल्विन क्या हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये यहाँ पर दे रखा है। इन द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, अगर हम अमोनिया की सॉलिड और लिक्विड स्टेट की बात करें, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे अमोनिया गैस के बारे में, ठीक है, कि अमोनिया गैस रंग में कैसी है या उसका जो ऑर्डर है वो कैसा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है इन द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इट इज एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब इन्होंने कहा है कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट में जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं ये एसोसिएटेड होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, एज इन द केस ऑफ वाटर। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, बिल्कुल इसी तरह से अमोनिया में भी लिक्विड और सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू क्या होता है, एसोसिएशन होता है, मतलब वो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं। एंड दैट अकाउंट फॉर इट्स हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। अब इस पूरी लाइन को हम स्टार्टिंग से समझेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट में जो अमोनिया है उसमें क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन रहेगा। उसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास है NH3, ठीक है। इसी तरह से सेकंड मॉलिक्यूल है, ये सेकंड मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ पर थर्ड मॉलिक्यूल यूज कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, अमोनिया के। हम इन्हें सॉलिड स्टेट में भी मान सकते हैं और लिक्विड स्टेट में भी मान सकते हैं। दोनों ही केसेस में होता क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। हमारे पास ये फर्स्ट 2 मॉलिक्यूल हैं, एक तो ये हो गया और एक ये अमोनिया मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ये कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको भी हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ लिखा क्या हुआ है, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इट इज एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से फॉर्म होंगे 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। और किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ चेक कीजिए, एज इन केस ऑफ वाटर, जैसा वाटर में होता है। अगर हम वाटर की स्ट्रक्चर चेक करते हैं तो हमारे पास है HOH HOH, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास वाटर के, H2O और यहाँ पर H2O, तो इनके बीच में इस ऑक्सीजन, फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है और सेकंड मॉलिक्यूल की जो हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल वैसा ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स के अंदर, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एज इन केस ऑफ वाटर एंड और दैट अकाउंट फॉर इट्स हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब यहाँ चेक कीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन अमोनिया के अंदर हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन अमोनिया के अंदर हो रहा है, वही किस बात का कारण है,
वही कारण है हाइयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अमोनिया के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का रीजन क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्राइड्स के बारे में, NH3 15 ग्रुप हाइड्राइड्स, NH3 PH3 ASH3 SBH3 एंड BiH3, ठीक है, BiH3। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन केवल किसके अंदर होता है? अमोनिया के अंदर। इसके अंदर केवल क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। और केवल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ही इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। इसे रिपीट कीजिए एक बार। एंड दैट अकाउंट फॉर इट्स हाइयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब एंड से पहले हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड अमोनिया के अंदर फॉर्म हो रहा है और वही रीजन है किसके लिए? हाइयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए। देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब यहाँ चेक कीजिए कि इसमें इस मॉलिक्यूलर मास का मीनिंग क्या है। अगर हम 15 ग्रुप हाइड्राइड्स को चेक करते हैं, यहाँ देखिए 15 ग्रुप हाइड्राइड्स को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं नाइट्रोजन टू बिस्मथ, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज। जब हम नाइट्रोजन टू बिस्मथ मूव करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम इंक्रीज होने से उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें जनरेट होगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसके बिहाफ पर? मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने के बिहाफ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों ही क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन NH3 में ना तो मॉलिक्यूलर मास मैक्सिमम है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास मैक्सिमम नहीं है, लेकिन फिर भी इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स हैं उनसे ज्यादा होता है। उसका अकेला रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। उसको समझिए। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने से वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगे, लेकिन वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं किसकी अपेक्षा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की अपेक्षा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स की अपेक्षा जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है किसकी अपेक्षा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की अपेक्षा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स और हाइड्रोजन फोर्स, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं और वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? वीक होते हैं, जिसकी वजह से NH3 का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइयर हो जाएगा किसके अपेक्षा? रेस्ट हाइड्राइड्स के अपेक्षा। यूं तो आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि बिस्मथ हाइड्राइड का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो NH3 से ज्यादा है, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास भी एक फैक्टर है, यही यहां दिया हुआ है, देखिए। देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। मतलब हम अगर मॉलिक्यूलर मास को बेसिस बनाते हैं, मॉलिक्यूलर मास को बेसिस बनाते हैं, तो उसके बिहाफ पर भी NH3 का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा रहेगा रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स हाइड्राइड्स की अपेक्षा, ठीक है। जो रेस्ट हाइड्राइड्स हमारे पास हैं एलिमेंट्स के, 15 ग्रुप एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हैं, उनसे ज्यादा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन चेक कीजिए। द अमोनिया molecule is trigonal pyramidal with the nitrogen atom at the apex. It has 3 bond pair and 1 lone pair of electrons. अब यहाँ से इस लाइन से हमें अमोनिया की स्ट्रक्चर की जानकारी दी गई है। लिखा हुआ है द अमोनिया मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल पिरामिडल। उसकी शेप के बारे में लिखा हुआ है कि अमोनिया की शेप क्या होती है, उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए हमारे पास नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन्स हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है द अमोनिया मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल पिरामिडल। इसकी जो शेप है वो कैसी है? ट्राइगोनल पिरामिडल, इस तरह से। ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी शेप है।
विद द नाइट्रोजन एटम एट द एपेक्स। अगर हम नाइट्रोजन एटम को चेक करते हैं तो उसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम किस तरह से अटैच हैं कि वो एक ट्राइगोनल पिरामिडल फॉर्म कर रहे हैं, एक पिरामिड वहां पर बना रहे हैं। किस तरह का पिरामिड है? ट्राइगोनल पिरामिड को वहां पर फॉर्म कर रहे हैं। इट हैज 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और 1 लोन पेयर, नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर के बारे में थ्योरी दी हुई है, हमें क्या दी हुई है ना, अमोनिया मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल पिरामिडल। ये कैसा है? इसकी जो शेप कैसी है? ट्राइगोनल पिरामिडल विद द नाइट्रोजन एटम एट द एपेक्स। मतलब एपेक्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन एटम यहाँ पर क्या है? सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं और वो किस तरह की शेप जनरेट कर रहे हैं? पिरामिड वो वहां पर फॉर्म कर रहे हैं। किस तरह का? ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर हमारे पास है। इट हैज 3 बॉन्ड पेयर्स, और इस स्ट्रक्चर में आप चेक कर सकते हैं 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3, एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 लोन पेयर है जो किस एटम पर प्रेजेंट है? नाइट्रोजन पर। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन में आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में इन्वॉल्व हैं, और बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हमने इस थ्योरी में अमोनिया की स्ट्रक्चर को भी यहाँ डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट एनसीईआरटी लाइन है, अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अमोनिया गैस है ये हाईली सॉल्युबल है वाटर के अंदर। इसका रीजन क्या है? हमने लास्ट लाइन में चेक किया था कि वाटर मॉलिक्यूल्स और अमोनिया मॉलिक्यूल्स दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू जुड़े रहते हैं। तो जब दोनों का ही नेचर सेम है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है लाइक डिसॉल्व लाइक। उस रूल के अकॉर्डिंग अगर चेक करें तो यहाँ पर सेम नेचर हो जाएगा वाटर का और अमोनिया का। ठीक है, जिसकी वजह से हाईली सॉल्युबल है किसके अंदर? वाटर के अंदर। सेकंड लाइन है, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज वीकली बेसिक। अब यहाँ एक्वस सॉल्यूशन की बात आई है, किसका एक्वस सॉल्यूशन? अमोनिया का। जब अभी हमने डिस्कस किया कि अमोनिया गैसियस फॉर्म में वाटर में हाईली सॉल्युबल है, तो जब ये सॉल्युबल हो जाएगा तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन है वो किसका है? अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन है। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज वीकली बेसिक, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? वीकली बेसिक, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन होगा OH नेगेटिव आयंस का, OH नेगेटिव आयंस का। इसको आप इस रिएक्शन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर NH3 अमोनिया वाटर में डिसॉल्व होता है, तो यहां से क्या फॉर्मेशन होता है? NH4 1 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं, जैसा दिया हुआ है रीजन क्या है? इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज वीकली बेसिक है इसका एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। जब ये वाटर के साथ ट्रीट हो रहा है तो वाटर के साथ ट्रीट होने पर OH नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, तो ये बताता है कि ये क्या है? वीकली बेसिक। आप चाहें तो लिटमस पेपर के थ्रू भी इसे चेक कर सकते हैं। जब इस एक्वस सॉल्यूशन में जब आप लिटमस पेपर डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करता है? रेड लिटमस को, जब आप लिटमस पेपर को इसमें डिप करते हैं तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है, और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिटमस पेपर का जो एक्शन है वो कैसा रहेगा? रेड टू ब्लू। इसलिए भी ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। लेकिन यहां इन्होंने कह दिया कि ये सॉल्यूशन कैसा है? वीकली बेसिक। इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट्स विद एसिड्स। यहां इन्होंने कहा है कि जब हमने चेक कर लिया यहाँ पर कि जो एक्वस सॉल्यूशन है अमोनिया का, ये क्या है? वीकली बेसिक है। तो यहाँ पर ये एसिड्स के साथ मिलकर, क्योंकि बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके ये जो एक्वस सॉल्यूशन है क्या बनाता है? अमोनियम सॉल्ट्स फॉर्मेशन करता है यहाँ पर। तो अमोनियम सॉल्ट्स के एग्जांपल हमें दिए हुए हैं NH4Cl, NH4 इसको चेक करते हैं किस तरह से। देखिए, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है NH3 प्लस HCl। अगर हम NH3 अमोनिया
किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, HCl के साथ, तो ये तो बेस हो गया और ये क्या है, एसिड। अगर हम यहाँ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, NH4Cl। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अमोनियम सॉल्ट, मतलब अमोनियम क्लोराइड इसका नाम है, और ये सॉल्ट है किसका, अमोनियम का। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड एग्जांपल है NH4 होल ट्वाइस SO4। तो ये किस तरह से बनेगा, यहाँ चेक कीजिए, हमारे पास है NH4OH। NH4OH मतलब हमने यहाँ पर इसको जोड़ लिया है, ये एक्वा सॉल्यूशन है किसका, अमोनिया और वाटर। वाटर के साथ जब रिएक्शन हुई थी तो क्या बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर आप किसके साथ करते हो, H2SO4 के साथ करते हो, H2SO4 आफ्टर दैट रिएक्शन, तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट हमारे पास बनता है NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है, अमोनियम सल्फेट प्लस H2O प्लस H2O। आप इस बात को ध्यान रखिए, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होता है। आप यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर भी आप ये ना सोचें कि यहाँ पर वाटर फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर अमोनिया यूज किया है, हमने यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज नहीं किया है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर आप यूज करेंगे, मतलब एक्वा सॉल्यूशन यूज करेंगे अमोनिया का, तो यहाँ पर भी वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है तो यहाँ पर वाटर फॉर्मेशन हो गया। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, देखिए यहाँ हमने 2 यूज कर लिया। अब चेक कीजिए, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 8 8 2 10 10 2 12। तो यहाँ पर चेक कीजिए, 4 2 8 एंड 8 एंड 4 12। उसके बाद यहाँ सल्फर 1, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर, ऑक्सीजन 2 एंड 4 6, यहाँ पर कितने हैं 4 एंड 2 6। तो इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस है, जिसमें हमने इस एग्जांपल को चेक कर लिया है। तो यहाँ अमोनियम का कौन सा सॉल्ट बना है, अमोनियम सल्फेट, जो यहाँ सेकंड एग्जांपल में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन चेक कीजिए, एज ए वीक बेस इट प्रेसिपिटेट्स द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेनी मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशंस। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है एज ए वीक बेस, क्योंकि हम जानते हैं कि अमोनिया क्या है एक्वा सॉल्यूशन में, वीकली बेसिक है। इट प्रेसिपिटेट्स, तो ये बहुत सारे अवक्षेप बनाता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करता है किस फॉर्म में, हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, ऑफ मेनी मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशंस। अब अगर मेटल्स की बात की जाए तो मेटल्स किस तरह का नेचर शो करते हैं, यहाँ पर मेटल्स का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है अगर वो रिएक्ट करता है किसके साथ, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, जो कि वीकली बेसिक है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ अगर मेटल सॉल्ट्स को रिएक्ट कराया जाता है तो वहां पर क्या फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है, जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनते हैं, जिन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन चेक करते हैं उसके लिए, एज ए वीक बेस, तो यहाँ रिएक्शन हमारे पास है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ करते हैं, ZnSO4, जिंक सल्फेट, ये मेटल सॉल्ट ही तो है, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है। आफ्टर दैट रिएक्शन यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास ZnOH2, और यहाँ पर है प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। तो यहाँ पर 2 यूज कर लिया हमने, ये रिएक्शन वेरिएंस है, आप चेक कर सकते हैं। एज ए वीक बेस इट प्रेसिपिटेट्स द हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड जो फॉर्मेशन करता है ये किस फॉर्म में रहेगा, PPT की फॉर्म में, मतलब प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहेगा, और इसका कलर कैसा है, व्हाइट। हम यहाँ लिख देते हैं व्हाइट PPT। तो जिंक हाइड्रोक्साइड यहाँ पर फॉर्म हुआ है और ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है, जिसका कलर क्या है, व्हाइट, ठीक है। और यहाँ पर एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया है अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ चेक कीजिए, रिएक्शन बैलेंस है हमारे पास, 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन 4 2 8 8 एंड 2 10, यहाँ पर कितने हैं 4 2 8 8 एंड 2 10। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं रिएक्शन हमारे पास बैलेंस है, जिसमें हमने चेक कर लिया है कि हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है। अगर यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास है FeCl3 प्लस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन, क्योंकि ये क्या है, सॉल्ट ही तो है, मेटल सॉल्ट है। मेटल सॉल्ट के साथ जब यहाँ रिएक्शन हो गई है तो क्या बनेगा,
FeOH3 प्लस NH4Cl, NH4Cl। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं 3 3, ठीक है। अब रिएक्शन हमारे पास वैलेंस है, चेक कीजिए। आयरन 1, क्लोरीन 3, नाइट्रोजन 3, हाइड्रोजन 4 3 12 एंड 3 15। यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ कितने हैं 3 एंड 4 3 12, ठीक है। 12 एंड 3 यहाँ पर हो गए हमारे पास 15। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर चार्ज भी बैलेंस है और एटम्स भी बैलेंस हैं, ठीक है। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि मेटल जो सॉल्ट्स हैं उन्होंने अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मतलब वीक बेस के साथ जब रिएक्ट किया है तो हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है, और हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो इसका कलर कैसा है, यहाँ पर इसका कलर है ब्राउन। फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारे पास यहाँ बन रहा है और ब्राउन पीपीटी की फॉर्म में ये बन रहा है। जैसा मैंने यहाँ पर आपको थ्योरी में बताया कि यहाँ प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे किसके, हाइड्रोक्साइड्स के। तो एनसीईआरटी बुक में आपको हाइड्रोक्साइड की जगह ऑक्साइड भी मिल सकता है, Fe2O3.XH2O, इसकी जगह पर ये भी मिल सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर FeOH होल थ्राइस की जगह आपको Fe2O3.XH2O ये भी मिल सकता है। इसका कलर भी कैसा ही रहेगा, ब्राउन पीपीटी, ये भी प्रेसिपिटेट की फॉर्म में यहाँ पर बन जाएगा और इसका कलर कैसा रहेगा, ब्राउन रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन चेक करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर of electrons on the nitrogen atom of ammonia molecule makes it is a Lewis base। यहाँ इस लाइन में दिया हुआ है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पर, जो नाइट्रोजन एटम है आपके पास, नाइट्रोजन एटम पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन एटम पे प्रेजेंट हैं, वो उस अमोनिया मॉलिक्यूल को क्या बनाते हैं, एक लुईस बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक लुईस बेस बनाते हैं। तो इस लाइन को हम समझते हैं, देखिए स्ट्रक्चरली इस लाइन को समझा जाए तो चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिखा क्या हुआ है, नाइट्रोजन एटम पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन एटम पर प्रेजेंट हैं, वो अमोनिया मॉलिक्यूल को क्या बनाते हैं, लुईस बेस बनाते हैं। मतलब ये जो लोन पेयर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसे क्या बनाते हैं, लुईस बेस बनाते हैं। किस तरह से ये इसे लुईस बेस बनाते हैं, मतलब लुईस बेस की डेफिनेशन क्या होती है, जिससे हम समझें कि भाई लोन पेयर की वजह से लुईस बेस है। इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म लिंकेज विद मेटल आयंस। यहां पर लिखा हुआ है कि जो अमोनिया मॉलिक्यूल है ये डोनेट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, एंड फॉर्म कर लेता है लिंकेज, मतलब कनेक्शन बना लेता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है किसके साथ, मेटल आयंस के साथ, मेनली ट्रांजिशन मेटल्स के साथ ये लिंकेज फॉर्म कर लेता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ सच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फाइंड एप्लीकेशंस इन डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस सच एज कॉपर 2 पॉजिटिव, Ag1 पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी की वजह से, जो अमोनिया की ये प्रॉपर्टी है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर देता है और लिंकेज फॉर्म कर लेता है मेटल आयंस के साथ, ये डिटेक्ट करता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस में हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में से हम मेटल आयंस को डिटेक्ट कर पाते हैं, पता लगा पाते हैं कि कौन सा मेटल आयन वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके लिए एग्जांपल चेक करते हैं। देखिए Cu2 पॉजिटिव प्लस 4NH3, आफ्टर दैट रिएक्शन CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये यहां पर डीप ब्लू कलर शो करेगा, डीप ब्लू। यहां चेक कीजिए मेटल आयन हमारे पास कौन सा है, कॉपर 2 पॉजिटिव, जैसा यहां पर दिया हुआ है कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए। तो कॉपर 2 पॉजिटिव जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेगा। देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की भी बात आई है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये फॉर्म कर लेगा। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये किस तरह से फॉर्म हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर लिंकेज की बात हो रही है कि मेटल आयंस के साथ जो ये अमोनिया मॉलिक्यूल है ये लिंकेज फॉर्म करेगा, लिंक बनाएगा। तो यहाँ पर किस तरह के बॉन्ड इनके बीच में फॉर्म होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। और अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पर बिहेव करेगा लिगेंड की तरह।
जो अमोनिया मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर बिहेव करेगा। इसी तरह से अगर सेकंड एग्जांपल चेक करें तो हमारे पास है Ag1 पॉजिटिव प्लस 2NH3, आफ्टर दैट रिएक्शन AgNH3 होल ट्वाइस 1 पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सिल्वर के लिए, तो सिल्वर आयन के साथ रिएक्शन किया अमोनिया मॉलिक्यूल ने और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है, तो ये कैसा रहेगा, कलरलेस। कलरलेस, इस जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कलर है वो क्या है, लेस, मतलब कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है, रंगहीन है। जबकि कॉपर के साथ जब ये अमोनिया मॉलिक्यूल लिंकेज फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर कलर क्या रहेगा, डीप ब्लू कलर। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर चेक किया है कि जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर and form linkage with metal ions and the formation of such compounds finds applications in detection of metal ions such as copper 2 positive and Ag1 positive। इस लाइन को तो हमने इन टू रिएक्शन से चेक कर लिया है, लेकिन इससे पहली वाली जो लाइन थी जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा हुआ है कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से नाइट्रोजन एटम पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से अमोनिया मॉलिक्यूल लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर रीजन क्या है लुईस बेस होने का, क्योंकि अमोनिया मॉलिक्यूल अपने लॉन पेयर्स को क्या करता है, डोनेट करता है। तो डेफिनेशन क्या बनती है लुईस बेस की, दोज मॉलिक्यूल्स और एटम्स विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हमारे पास हैं, मेटल आयंस हो सकते हैं और भी डिफिशिएंट कंपाउंड्स हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ Bf3 प्लस NH3। ठीक है, तो यहाँ पर तो वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन Bf3 क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो किस तरह से होगा, वो इस तरह से हो जाएगा Bf3 NH3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरफ शिफ्ट कर दिया है बोरॉन की तरफ, तो यहाँ बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर क्वेश्चन ये आता है व्हाई अमोनिया मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लुईस बेस, जो अमोनिया मॉलिक्यूल है वो लुईस बेस क्यों है, तो उसका रीजन है बिकॉज इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म लिंकेज विद मेटल आयंस एंड अदर कंपाउंड्स। ठीक है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर देता है। देखिए अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर के साथ इसने कॉपर को डोनेट कर दिया है और इसकी डिफिशियंसी को क्या कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। क्योंकि ये भी एक कंपाउंड होता है, हम आयंस की फॉर्म में इसकी रिएक्शन एनसीईआरटी बुक में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है, लुईस बेस, व्हाई अमोनिया मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ए लुईस बेस। उसका रीजन क्या है, बिकॉज presence of lone pair of electrons on nitrogen atom and nitrogen atom donates the electron pair to electron deficient species। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए लुईस बेस। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एक लुईस बेस बोलते हैं। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में अमोनिया की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। अगर उनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।